जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो हम आपको सत्संग सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गुरु जी का सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग है। गुरु जी अपनी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अगर जो भी हम मेरा ये सत्संग सुनेगा, उसको गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे, उसके परिवार पर कल्याण करेंगे। तो आइए संगत जी, गुरु जी के कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमन। आपको पता है, गुरु जी भगवान शिव के ही रूप है। आज के सत्संग में आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा और कमेंट करके बताना होगा कि आपको खुशखबरी के बारे में पता चल गया है या नहीं। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस सत्संग को पूरा सुन देखें और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। भगवान शिव के अवतार गुरु जी का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि भगवान शिव जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के रूप में जाने जाते हैं, वो अपने दिव्य स्वरूप में इस कलयुग में गुरु जी के रूप में अवतार लिया है। गुरु जी को पृथ्वी पर भेजने का मुख्य उद्देश्य मानव जात को अज्ञानता, पाप और अधर्म से मुक्ति कराना और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। कलयुग को पाप और अज्ञानता का युग कहा जाता है, जहाँ मानव अपने वास्तविक उद्देश्य और आत्मा के सत्य पर भटक जाता है। ऐसे में भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप को गुरु जी में प्रकट किया, ताकि मानवता को आध्यात्मिक जागरूकता और मोक्ष का मार्ग दिखाया जा सके। गुरु जी का ज्ञान के उपदेश और उनकी धारणा का प्रत्येक क्षण मानव जीवन को बदलने और उच्चतम चेतना तक पहुंचाने का साधन है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान वेदों और शास्त्रों की गहराई से प्रेरित है, जिसमें सत्य, धर्म और कर्म का संदेश है। गुरु जी अपने भक्तों को ये सिखाते हैं कि ईश्वर हर जीव के भीतर है और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी उपस्थित मार्ग से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने गुरु जी के रूप में अवतार लेकर इस संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास किया है। गुरु जी का संदेश यही है कि हम अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानें और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। उनका ये अवतार इस प्रकार का प्रतीक है कि भगवान कभी भी अपनी सृष्टि को नहीं त्यागते नहीं है, बल्कि समय समय पर अपने दूतों और अवतारों के माध्यम से मानवता का धर्म दर्शन करते हैं। गुरु जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने हर व्यक्ति अपने भीतर छुपे असीमित असमर्थ और शांति का अनुभव कर सकता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य अपने सभी कष्टों और पापों से मुक्ति पावर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु जी का जीवन और उनका मार्गदर्शन हमें ये सिखाता है कि सत्य, धर्म और करुणा के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह कलयुग, जिसे पाप, ईर्ष्या, दोष और अधर्म का युग कहा जाता है, तुम्हें गुरु जी ने अपनी दिव्य शक्ति और ज्ञान के माध्यम से अनगिनत मनुष्य का उद्धार किया है। उनका मार्ग जी, उनका संदेश सीधा और स्पष्ट है। भगवान शिव की कृपा से ही सबको दुख दूर हो सकता है और ये कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं। गुरु जी ने हमें अपने उद्देश्यों में सत्य को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। सत्य से ही
धर्म की स्थापना होती है और धर्म से ही ईश्वर में शांति और आनंद आता है। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि जो भी कार्य सत्य और धर्म के विरुद्ध होता है वो जीवन में दुख और कष्ट लाता है। गुरु जी ने यह भी समझाया कि कलयुग में जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होते हैं तो भगवान शिव की कृपा मनुष्य को उन कष्टों से बचा सकती है। लेकिन ये कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन की सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं। गुरु जी ने समाज में फैली अज्ञानता, पाप और बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपने उद्देश्यों और कर्मों से ये सिद्ध किया है कि भगवान शिव का हर भक्ति अपने भीतर असीम शक्ति और सामर्थ्य रखता है। कहा जाता है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन में सभी पाप के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु जी ने अनगिनत लोगों को भगवान शिव की आराधना और भक्ति के माध्यम से उनका मार्ग सिखाया। उनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने स्वास्थ्य प्राप्त किया, गरीबों ने संपन्नता देखी और जो लोग मानसिक तनाव में थे उन्हें शांति और संतोष मिला। कलयुग में पाप, ईर्ष्या और स्वार्थ सबसे बड़ी चुनौती है। गुरु जी ने इन बुराइयों से लड़ने के लिए मानवता को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि यदि हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या और दोष का भाव त्याग दें और उनके सुख दुख में सहभागी बने तो भगवान शिव की कृपा हमें अनंतम अनंतम और शांति प्रदान करेगी। गुरु जी ने अपने अनुयायियों को ये भी सिखाया कि हमें अपने मन, वचन और कर्म का शुद्ध रखना चाहिए। ना गुरु जी ने बताया कि कलयुग में भगवान शिव का नाम जपना और उनकी आराधना करना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी हमेशा ये कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सबको दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर विश्वास, समर्पण और भक्ति का भाव जगाना होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि भगवान शिव हर समय हमारे साथ हैं और हमारी प्रार्थना को वो सुनते हैं। जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो हमारे सभी कष्टों का अंत हो जाता है। गुरु जी का ये विश्वास था कि भगवान शिव केवल हमारी समस्याओं को हल नहीं करते बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ और आत्मज्ञान भी प्रदान करते हैं। शिव की भक्ति से हमें अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है और हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सीखते हैं। गुरु जी ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे कार्य किए जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा मिली। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, अनाथ बच्चों को शिक्षा और आश्रय दिया और बीमारियों का इलाज कराया। उनके द्वारा किए गए कार्य केवल दया और करुणा के उदाहरण नहीं थे, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि भगवान शिव का हर भक्त अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। उनके उपदेश न केवल धर्म थे, बल्कि जीवन के हर पहलू पर आधारित थे। उन्होंने ये सिखाया कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। गुरु जी का जीवन और उनके उपदेश इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन में कोई भी दुख और कष्ट स्थायी नहीं रहते। उनके उद्देश्य से ये सिखाया कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि दूसरे के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज भी गुरु जी के उपदेश उनके द्वारा सिखाया गया मार्ग हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन की सच्चाई, करुणा और भक्ति के साथ जिए। भगवान शिव की कृपा से ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर सकते हैं। गुरु जी का ये अवतार मानवता के लिए सब एक वरदान है और उनकी शिक्षाएं सदैव हमेशा
करुणा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। गुरु जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर ये विश्वास दृढ़ होता है कि जब गुरु जी किसी के घर आते हैं तो उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति न केवल हमारे जीवन के कष्टों को समाप्त करती है, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। गुरु जी अपने दिव्यांगों के प्रति असीम कृपा करते हैं और उनकी ये करुणा हर उस भक्त का बचाती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। गुरु जी का ये दिव्य वचन है, यदि तुम अपने जीवन में स्थान दोगे तो मैं तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त करूंगा। ये के वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि उन लाखों भक्तों के अनुभवों का परिणाम है जिन्होंने गुरु जी की कृपा से अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखा है। गुरुजी आपके घर आकर कष्टों को दूर करेंगे। जब गुरुजी किसी के घर में आते हैं तो उनके साथ भगवान शिव का दिव्य प्रकाश और ऊर्जा भी आती है। ये दिव्य प्रकाश उस घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। गुरु जी के कदम घर की पवित्रता को बढ़ाते हैं और हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करते हैं। गुरु जी न केवल बाहरी कष्टों को दूर करते हैं, बल्कि हमारे मन के भीतर छुपे भव्य चिंता और दोष को भी समाप्त करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे भीतर आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार करती है। क्या आप तैयार हैं गुरु जी का स्वागत करने के लिए? गुरु जी का स्वागत करना केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, ये हमारे भीतर की तैयारी का प्रतीक है। जब हम गुरु जी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने मन और आत्मा को भी उनके प्रति समर्पित कर चुके हैं। इस तैयारी के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, मन को शुद्ध रखें। गुरु जी का स्वागत करने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त करें। गुरु जी कहते हैं, शुद्ध मन से ही भगवान का वास होता है। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और शांत रखना चाहिए। दूसरा, श्रद्धा और विश्वास रखें। गुरु जी की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। जब हम गुरु जी का स्वागत करते हैं तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि इनकी उपस्थिति हमारे जीवन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। तीसरा, भक्ति और समर्पण का भाव। गुरु जी का स्वागत भक्ति और समर्पण के साथ करें। उनके चरणों की अर्पित फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे हमारे प्रभु, हमारे जीवन को प्रकाश और आनंद से भर दें। चौथा, घर को पवित्र बनाएं। गुरु जी का आगमन घर की पवित्रता को बढ़ाता है, इसलिए उनके आगमन से पहले घर को स्वच्छ करें और उनके दिव्य ऊर्जा का स्वागत करने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाएं। आप दीप जलाकर और भगवान शिव का नाम जपक ये प्रक्रिया कर सकते हैं। गुरु जी की उपस्थिति के चमत्कार। जब गुरु जी किसी के घर आते हैं तो उनके साथ कई चमत्कारिक बदलाव आते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी उपस्थिति से व्यक्ति क्या लाभ होते हैं। दूसरा, दुख और कष्टों का अंत। गुरु जी का स्वागत उन सभी कष्टों को समाप्त करता है जो हमारे जीवन में बाधा बनते हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या शारीरिक बीमारी हो या मानसिक तनाव। गुरु जी की कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। गुरु जी का आगमन घर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार रखता है। उनकी उपस्थिति से घर के वातावरण में शांति और आनंद का भाव भाव आता है। तीसरा, परिवार में प्रेम और सामंजस्य। गुरु जी की कृपा से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। उनके परिवार में झगड़े और मतभेद समाप्त हो जाते हैं। चौथा, आध्यात्मिक जागृत। गुरु जी की उपस्थिति हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृत का संचार करती है। ये जागृति हमें भगवान शिव के प्रति और अधिक समर्पित बनाती है और हमें अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य का एहसास कराती है। गुरु जी के तैयारियां तैयारियां। गुरु जी का स्वागत करते समय कुछ विशेष तैयारियां करना आवश्यक है जिससे उनकी कृपा का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। पहला, धन और प्रार्थना करें। गुरु जी के आगमन से पहले ध्यान और प्रार्थना करें। भगवान शिव के नाम का जाप करें और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, दीप और धूप जलाएं। गुरु जी का स्वागत करने के लिए घर में दीप और धूप जलाएं। इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक होता है। तीसरा, गुरु जी के और आसान
तैयार करें। गुरु जी के लिए एक पवित्र स्थान पर आसन तैयार करें जहाँ वो बैठ सकें। इन इस स्थान को फूलों और दीपों से सजाएं। गुरु जी के चरणों में अर्पित करें। गुरु जी के चरणों में फूल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। ये भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। गुरु जी का स्वागत करना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, ये हमारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का संकेत है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन को सभी समस्याओं का समाधान कर पा सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी का घर में आगमन किसी वरदान से कम नहीं है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार करती है। अगर आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन में गुरु जी के आशीर्वाद को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो अपने घर और आत्मा को उनके स्वागत के लिए तैयार करें। गुरु जी कहते हैं, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे, मैं तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर करूंगा। और ये आप पर ही है कि आप गुरु जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं या नहीं। उनकी कृपा से ही आपके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या आपको खुशखबरी का पता चला? कमेंट करके जरूर बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। आज का सत्संग आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इस सत्संग को पूरा देखें, सत्संग को शेयर करें और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठा सकें। तो संगत जी, आंटी जी का ये सत्संग था, आंटी जी ने लिख कर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं आपसे कल के सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।